स्वयंभू और मनु शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ। दोनों ने तपस्या की है, 5 संतानें हुई, 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तीन संतानें, 3 कन्याएं हुई, 2 पुत्र हुए। धीरे धीरे बेटी विवाह योग्य हो गई। अब बिटिया जब ब्याह योग्य होती, स्वाभाविक पिता को चिंता लगती है। देवहूति को रथ में बैठाला, देवहूति को रथ में बैठाला जा रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ वर मिल जाएगा, उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। कर्दम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। आपको मैं कुछ दान देने आया हूं, मेरा दान स्वीकार करोगे? महात्मा जी ने सोचा ये हमें क्या दान करेंगे भला, हम रोज हवन करते हैं तो हवन सामग्री दान करेंगे, गाय का घी दान करेंगे। महात्मा जी ने कहा हाँ हमें स्वीकार है। गंध अक्षत पुष्प लेकर के अपनी बेटी का हाथ अपने हाथ में रख करके स्वयंभू मनु ने महात्मा कर्दम ऋषि कन्यादान का संकल्प करके महात्मा को दे दिया। महात्मा जी ने कहा ये क्या कर रहे हैं, आपकी बेटी हमारे पूजन में विघ्न डालेगी। विघ्न नहीं, बहुत सहयोग करेगी। हम जानते हैं हमारी बिटिया कितनी संस्कारित है। बेटी का हाथ महात्मा जी के हाथ में दे दिया। छोड़ के जब जाने लगे तो स्वयंभू मनु की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मर्द रोज रोज नहीं रोता है। कितनी विपत्ति आ जाए, कितनी बड़ा कष्ट आ जाए, वो शायद अपने आंसू छुपा देगा, नहीं रोएगा, लेकिन जिस दिन अपनी बेटी को विदा करेगा उस दिन फूट फूट कर रोता है। पिता और पुत्री का एकदम प्योर निस्वार्थ संबंध होता है। बेटे से स्वार्थ भी होता है कि बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा, बिटिया से कौनो स्वार्थ नहीं होता। उस बेटी को जब दूसरे के हाथ में देता है तो मर्द जरूर रोता है। ना जो से तुझे ना जो से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह कलियों की तरह, ना जो से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह मेरे बाग किए नाजुक डाली, जा तुझको नई बहार मई के कभी ना याद आए, ससुराल में
इतना प्यार मिले। कोई पिता ये नहीं चाहता हमारी बिटिया दुखी रहे। जिस घर से बंधे हैं भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे खुशी के फूल खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत न होगी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मई के कभी ना याद आए। ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ढेरों शुभकामनाएं पिता देता है। तुम सदैव सुखी रहो। हर पिता विदाई में रोता है। स्वयंभू मनु ने देवहूति का विवाह करदम जी के साथ किया है। देवहूति ने बहुत सेवा की पति की। शरीर को कांटा जैसा दुबला कर लिया। श्रृंगार करने का समय नहीं है। पति की सेवा बहुत जरूरी है। जटाएं बन गई बालों में। मेरे पति हवन करेंगे और समिधाएं लाना है। आम की लकड़ी काट के ला रहे। गिर गई, ताकत नहीं है। रोने लगी। दौड़ करके करदम ऋषि आए। देवी तुष्टो मध्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। उठो देवी, तुमने ऐसी पति की सेवा की है, तुम्हारा इतिहास पुराणों में नाम होगा। विमान पर बैठ करके विहार किया, 9 कन्याएं हुई। 9 महीने बाद साक्षात कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल देव ने अपनी माँ को सांख्य योग भक्ति योग का वर्णन सिखाया। कहा, माँ ये जीव बहुत स्वार्थी है। जब माँ के गर्भ में होता है तो उल्टा लटका होता है। माँ खट्टे मीठे तीखे कड़ुए जैसे पदार्थ खाती है, उसके कीड़े बन करके जीव को नोचते हैं। जीव अपने माँ के गर्भ में चिल्लाता है, हमें इस नरक से भगवान बचाओ। गर्भ में भगवान अपने दर्शन देते हैं उस जीव को। कहते हैं, देखो हम तुम्हें इस नरक से छुड़ा तो देंगे, लेकिन यहां से जाने के बाद फिर भूल जाओगे हमें। नहीं भूलूंगा। बाल में गांठ लगा लो ताकि याद बना रहे। महाराज बाल बहुत छोटे, गांठ लगेगी नहीं। हाथ तो है, मुट्ठी बांध लो। इसीलिए जब बालक का जन्म होता है तो मुट्ठी बांध के पैदा होता है। भगवान से वादा करके आया है, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। छल छद्म में नहीं पड़ूंगा, लेकिन जैसे पैदा हो जाता है, भूमि गिरत ढाबर पानी, भूमि गिरत ढाबर पानी, भूमि गिरत ढाबर पानी, भूमि गिरत ढाबर पानी, जनु जीव की माया लप जानी, वही
जल गिरता है तो मोती जैसा चमकता है, जमीन में गिरते ही मटमैला हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये जीवात्मा माँ के गर्भ में निश्चल निर्मल निर्विकार जन्म लेते ही मैं मेरेपन में मोह माया में ग्रसित हो जाता है। फिर जब वहां माँ के गर्भ में भी जाता है फिर रोता, फिर मत कहे ना कुछ कर न सके। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सतसंगति का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके यदि भव सागर से तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जब अंत समय आ जाएगा सब यहीं धरा रह जाएगा, पछताएगा तब तू अपना पुण्यों से जीवन भर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। अब पछताए का होती है जब चिड़ियां चुनी गई, इसलिए सावधान हो जाओ प्यारे, जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ। और आइए शर्मा जी बैठिए, जीवन को भक्ति में बनाओ, भक्ति रस में सराबोर करो। माँ को सांख्य योग भक्ति योग का वर्णन सुनाया, माँ को परम धाम प्राप्त हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। दूसरी कन्या जो थी आकुति नाम की कन्या, रुचि प्रजापति के साथ विवाह कर दिया पुत्रिका धर्म के द्वारा। पुत्रिका धर्म उसे कहते हैं बेटी की पहली संतान अपने ननिहाल में रहती है नाना के पास। तीसरी जो कन्या थी प्रसूति, प्रसूति नाम की कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर दिया। षोडश कमल लोचना राजा दक्ष की 16 कन्याएं हुई। धीरे से 16 कन्याएं विवाह योग्य हो गईं। राजा ने अपनी 13 कन्याओं को बुलाया, मंडप गाड़ा, धर्म देवता के साथ कर दिया विवाह। 3 कन्याएं बची। एक स्वाहा नाम की कन्या थी, उसका विवाह अग्नि देवता के साथ कर दिया। इसलिए जब हवन होता है तो स्वाहा स्वाहा कहा जाता है। अग्नि देवता बड़े सीधे साधे, लेकिन ई बहुत तेज है स्वाहा देवी। ई नाराज हो गई तो कहो घर स्वाहा, खरियान स्वाहा, मकान स्वाहा, नेपाल स्वाहा। हाँ, इसलिए इन्हें खुश करने के लिए साल में 2-4 बार महाराज जी को, पंडित जी को, आचार्य जी को बुला के स्वाहा स्वाहा हवन जरूर करा लिया करो। हाँ, स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ किया। स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितृ देवताओं के अधिपति जो अरमा महाराज है उनके साथ किया। इसीलिए पितृपक्ष चल ही रहा है, जो जलदान देते ओम स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, ऐसा कहते हैं लोग। 15 कन्याओं का विवाह हो गया। 16वीं कन्या सती के लिए कोई वर नहीं मिल रहा है, श्रेष्ठ वर चाहिए। नारद जी आ गए, क्यों चिंतित हो? महाराज दक्ष ने कहा कोई वर नहीं मिल रहा। बोले यही का हम वर नीक विचारा, इसके लिए हमने बहुत सुंदर वर खोजा है। अच्छा, महाराज दक्ष ने कहा ने को गोरो ओरो है? बोले बहुत गोरा है। कैसा है? बोले कर्पूर गौरम और करुणावतारम और संसार सारम, लेकिन भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे अभवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरा है और करुणा का अवतार है। तुम्हारी बिटिया चाहे जो कुछ फेंका है वो बड़ा भोला भाला, सब सुनता रहेगा। दक्ष ने कहा ऐसा ही तो चाहिए। बोले कर्पूर गौरम और करुणावतारम और संसार सारम, न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। अब भुजगेंद्र हारम, काले काले नाग गले में लपेटे रहता है।
महाराज ने कहा ऐसा ब्याह हम नहीं करेंगे, वो काले नाग गले में लपेटे रहता, उसके साथ हमारी बिटियां कैसे रहेगी। नारद जी ने कहा लगता है ब्याह हो सिक गया। एक बात और समझ लो, मझवानी जो मीडिएटर होता है, मझवानी यदि मजबूत होता है तो ब्याह हो के रहता है, और मझवानी यदि लुसुर पुसुर तो ब्याह कैंसिल है, समझो। हाँ, मझवानी कौन है? नारद जी। नारम खंडम ददाति इति नारदा, जिनका ज्ञान अखंड है, कोई बात जिनकी रद्द न हो। नारद जी ने समझा दिया, संसार के लोग काले नाग को देख करके डरते हैं, भागते हैं, तुम्हारा होने वाला दामाद इतना बलवान कि काले नाग को गले में ही लपेटे रहता है। बोले फिर तो बहुत है बढ़िया। बोले भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे और भवम भवानी सहितम नमामि। बहुत अच्छा है। भोले बाबा को सूचना दी गई, भोले बाबा सुंदर सज श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। सब गण नंदी भृंगी सब श्रृंगार कर रहे हैं बाबा का। ताली बजाओ, प्रेम से गाओ। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शशि ललाट सिरे सुंदर गंगा, शशि ललाट सिर सुंदर गंगा। नयन 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 तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। और कर त्रिशूल अरु डमरु विराजे, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा। चले प्रसभ चढ़ी बाजही बाजा, चले प्रसभ चढ़ी बाजही बाजा, चले प्रसभ चढ़ी बाजही बाजा। जस दुल्हा तस बनी बराता, जस दुल्हा तस बनी बराता। कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। बराती कैसे है? किसी का मुंह पीछे लगा है, किसी के 3 आंखें हैं, किसी के 1 आंखें हैं नहीं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू। किसी के मुंह है ही नहीं, किसी के बहुत मुंह है, किसी के नाक लिवड़ी में लगी है, किसी के 1 कान है, किसी के 3 कान है। तो मतलब कहने का जैसे दूल्हा सरकार वैसे बराती। गांव में जब बारात आई, अच्छा बताओ, जब गांव में बारात आती है तो सबसे पहले का देखन जाती है? कई चिल्ला रही, दूल्हा देखन जाती है। सही कह रहे हो, प्रवासी सब देखने आए हैं दूल्हा। जैसे दूल्हा देखने आए, माताएं आरती करने के लिए आई, देखा दूल्हे को विकट रूप वेश रुद्रही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। महिलाओं ने जब देखा विकट रूप
भगवान शिव जी का रूप, माताएं आरती की थार फेंकी और प्राण बचा के अपने अपने घर में कुंडी लगा के पैक हुए गए घर में। हाय भूत आया है, भूत आया, भूत आया। मां को जब पता चला रोने लगी। मैं नारद कर कहा बिगारा, मैं नारद कर कहा बिगारा, बसत मोर जिन भवन उजारा, बसत मोर जिन भवन उजारा, बसत मोर। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा है? कितने नाजों से कितने लाड़ों को मैंने पाला, और ऐसे बौराह बर के साथ मैं अपनी बिटिया का कैसे ब्याह कर दूं? मां बहुत चिंता में रहती है बिटिया को लेकर के। जो घर बर कुल हो ही अनुपा, तब करिए विवाह सदा अनुरूपा, करिए विवाह। जब घर भर कुल सब अनुरूप होगा तब ही मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगी, नहीं तो मेरी बेटी कुंवारी बनी रहे कोई बात नहीं। कोई मां रिस्क नहीं लेना चाहती है। बेटियां रिस्क लेने को तैयार हो जाती, लेकिन मां जिसने कलेजे में लगा के पाला है अपनी बिटिया को, कोई मां दाव नहीं खेल सकती है। मेरी बेटी कुंवारी बनी रहे ठीक है, लेकिन मैं ऐसे बौराह वर के साथ विवाह नहीं करूंगी। नारद जी ने आकर के बताया कि उन्हें और नहीं, इन्हें ठौर नहीं। उनके लिए वही बने हैं, इनके लिए दूसरा कोई वर है ही नहीं। भगवान शिव जी के लिए यही हैं। पूरी बात बताई कि वो तीनों लोक के मालिक हैं। हाँ, और ये साक्षात जगदम्बा है। मां का भ्रम दूर हुआ तब विवाह हुआ है। मां को संतुष्टि हुई तब विवाह हुआ है, फिर मंगल आनंद हुआ है। भावरी पड़ी है, भोले बाबा फूले न समाई, लगुन आई हरे हरे लग। अच्छा ये बताओ कौन कौन बराती है जरा हाथ। अच्छा देवदत्त भैया सही भोला बन के आए हैं तो जरा झूमते हुए। ऐसे बात नहीं, जो बराती बनता है वो झूम करके नाचता है। भोले बाबा फूले न समाए, लगुन आई हरे हरे, लगुन आई मेरे अंगना। भोले बाबा फूले, झूमते हुए भाव से, लगुन आई हरे हरे, लगुन आई मेरे अंगना। भोले बाबा फूले न समाए, लगुन आई हरे हरे, लगुन आई मेरे अंगना। भोले बाबा फूले न समाए, लगुन आई हरे हरे, लगुन आई मेरे अंगना। भोले बाबा फूले न समाए। जय हो। हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के झूमते हुए। बड़ा भाग्य है, भगवान शिव जी के विवाह उत्सव की कथा सुनने का मौका मिल रहा है। जीवन आनंदमय हो जाएगा। भगवान के सामने जो एक बार नाचता है उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। भाव से
सज गए विष्णु सज गई सारी बारात। ब्रह्मा सज गए विष्णु सज गए सारी बारात। ब्रह्मा सज गए विष्णु सज गई सारी बारात। ब्रह्मा सज गए विष्णु सज गई सारी बारात। और मेरो बाबा ऐसो सज गयो, भोला बाबा ऐसो सज गयो, जैसे श्री भगवान लगुन आई। हरे हरे लगुन आई मेरे अंगना, भोले बाबा लगुन आई। हरे हरे लगुन आई मेरे अंगना। हर महादेव। खूब आनंद से भगवान शिव जी का विवाह हुआ। विवाह उत्सव की शेष कथा कल, सती चरित्र की शेष कथा कल सुनाई जाएगी। हमारे भी कल बहुत सुंदर सुंदर कथा होगी। कल ध्रुव शेष सती चरित्र कथा और ध्रुव चरित्र कथा, प्रहलाद चरित्र कथा, कल नरसिंह अवतार की पावन कथा होगी। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।